हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैच कमांडिंग चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डीजीएमएस टेक्निकल सर्कुलर नंबर 6 जो कि 11 नवंबर 2010 को आया था। ये जनरली आपका जो एलएमवीज है ना, लाइट मोटर व्हीकल्स, इनके लिए ये प्रोविजंस बनाए गए हैं। डीजीएमएस ने सर्कुलर के थ्रू से बताया हुआ है कि जो भी ओपन कास्ट मैकेनाइज्ड माइंस है, तो वहाँ पे जो लाइट मोटर व्हीकल्स है उनके लिए क्या सेपरेट रोड्स देंगे और किस तरीके से आपको काम में लेना है। ठीक है, तो इसके लिए भी प्रोविजंस बनाए गए हैं, इसको हम लोग देखेंगे। और जो भी कैंडिडेट्स अगर एमसीएल एनसीएल डब्ल्यूसीएल की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी को अपनी बरकरार रखिएगा। ठीक है, अभी तो एमसीएल डब्ल्यूसीएल एनसीएल तीनों में केस चल रहा है, इसकी वजह से दोनों मतलब अभी एग्ज़ाम का थोड़ा लेट हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा अपना माइंड को शांत रखिएगा, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा, वरना आप लोग ना कोई एग्ज़ाम निकाल नहीं पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि कंटिन्यूशन रहेगा तो पढ़ाई आपका वो माइंडसेट उसी तरीके से काम करेगा, वरना बाद में दिक्कत होने की ज़्यादा संभावना है। इसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा और अपनी तैयारी को चलने दीजिए। ठीक है, ये सर्कुलर किस चीज़ के लिए है? ये माइंस में जो सारे एलएमवीस है, लाइट मोटर व्हीकल्स है, उनके मूवमेंट के लिए सेपरेट रोड प्रोवाइड और मेंटेन किया जाना चाहिए। सबसे फर्स्टली तो यही है, माइंस में ऑल मोटर व्हीकल्स के मूवमेंट के लिए एक सेपरेट रोडवे होना चाहिए। कहीं पे भी एग्जाम्स में आता है, ये जो आपका एमसीक्यूज है उसमें आपको ये आंसर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सेपरेट रोडवेज प्रोवाइड कराना और मेंटेन किया जाना चाहिए, दोनों चीज़ होना चाहिए। ये मेनली लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए, इसको आप लोग को याद रखना है। अगर अगर किसी अनअवॉइडेबल रीज़न के कारण अगर एलएमबी हो या फिर डंपर हो, कि दोनों की क्रॉसिंग को अवॉइड नहीं किया जा सकता, मतलब जहाँ पर भी, जैसे एक रोड आपका एलएमवी का है, साइड से एलएमवी का रोड रहता है, सामने से आपका डंपर आ रहा है, तो एलएमवी और डंपर क्रॉसिंग अगर अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पर क्या होगा, जो आपका इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, आईएसओ है, तो उसका अरेंजमेंट चेक करेगी कि सही है नहीं है। क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, एलएमवी और डंपर के बीच में भिड़ंत हो सकती है। इस चीज़ को देखकर ही काम में लेना है। तो जो आयुषो है वो चेक करेगी। ठीक है, वो जो भी आपका रास्ता है उसको अवॉइडेबल नहीं है। अगर किसी अनअवॉइडेबल रीज़न के कारण अगर एलएमबी और डंपर क्रॉसिंग अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो आयुषो उसको चेक करेगी, उसका अरेंजमेंट जो रहेगा रोड का। और उसके बाद क्या करेगा, जो रीजनल इंस्पेक्टर है उससे आपका अप्रूवल लेगा, है ना। रीजनल इंस्पेक्टर से अप्रूवल लिया जाना चाहिए ना, वो दिए अप्रूवल देगा। कौन देगा? रीजनल इंस्पेक्टर देगा। आईयूसी आपका अरेंजमेंट चेक करेगा, जो आपका एलएमबी और डंपर का क्रॉसिंग है उसको। और उसको एक सेफ्टी मेजर्स के लिए आपको रीजनल इंस्पेक्टर को भी देना पड़ेगा, तो वो रिटर्न अप्रूवल आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यही आपको इम्पोर्टेंट है। आईयूसी आपका अरेंजमेंट चेक करेगा, ठीक है, और रीजनल इंस्पेक्टर आपका रिटर्न परमिशन देगा, रिटर्न अप्रूवल देगा। ठीक है, रिटर्न अप्रूवल कौन देगा? रीजनल इंस्पेक्टर देगा। ये दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। डीजीएमएस सर्कुलर में यहाँ पे विजिबिलिटी डिस्टेंस की बात की हुई है। तो जो भी आपके एलएमबी है डंपर है, दोनों के ऑपरेटर को क्रॉसिंग में आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए। किस तरीके से विजिबल होना चाहिए? जो कि मिनिमम आपको पता होगा कि जो डंपर्स हैं एलएमवीज है उनका मिनिमम विजिबिलिटी डिस्टेंस, अगर आदमी है वो अगर डंपर चला रहा है तो उसको कम से कम कितना दूर तक दिखना चाहिए, जो भी उसकी ब्रेकिंग डिस्टेंस है, जो भी डंपर चला रहा है उसका 3 गुना। अगर उसको ब्रेकिंग डिस्टेंस 20 है, 20 मीटर है, तो उसको इसका 3 गुना दिखना चाहिए, मतलब कि 60 मीटर तक उसको दिखाई देना चाहिए, क्लियर विजिबल होना चाहिए। अगर लार्जेस्ट डंपर की ब्रेकिंग डिस्टेंस 20 मीटर है, तो मिनिमम विजिबिलिटी आपकी उससे 60 मीटर होनी चाहिए, मतलब 3 गुना होनी चाहिए। एचएमवी को हमेशा फर्स्ट प्रियोरिटी देना है, राइट ऑफ वे देना है। ठीक है, राइट ऑफ वे करके आंसर आपको क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिल जाएगा। राइट ऑफ वे में यानी सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी किसको दी जाएगी? जो भी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज रहेगी, डंपर्स वगैरह को आपको फर्स्ट प्रियोरिटी देना है। सबसे पहले एलएमवीज रुक जाएगी और डंपर्स वगैरह को निकलने देगी, तो एलएमवी को बाद में निकालना है। फर्स्टली आपको एचएमएम को प्रियोरिटी देनी है। ठीक है, यहाँ पे ये बोलता है जो भी क्रॉसिंग्स रहेगी, जहाँ पे भी डंपर और एलएमवीज क्रॉस करेगी, जैसे डंपर यहाँ से आ रहा है, एलएमवीज यहाँ से जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर एक अटेंडेंट होना चाहिए। ऑल वर्किंग शिफ्ट में सूटेबली मैन रखा जाना चाहिए, और वर्किंग शिफ्ट में क्रॉसिंग पर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन या फिर अटेंडेंट होना चाहिए, मतलब कि ट्रैफिक पर्सन कोई भी होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, सिंपल सी बात ये बोलता है। आपका जो क्रॉसिंग्स है वहाँ पे आपको प्रॉपर बैरिकेटिंग होना चाहिए, बैरिकेड करके रखना है, क्योंकि कोई भी कहीं से घुस ना पाए।
और ऑडियो वार्निंग सिस्टम्स वगैरह आपको यूज़ करना, साउंड्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे वो रहता है। और विजुअल वार्निंग सिस्टम्स, विजुअल वार्निंग मतलब दिखने, जैसे आपको ब्लाइंड स्पॉट मिरर हो गया, ये सब चीज़ें वहाँ पे लगी होनी चाहिए, जिससे कि आपको टर्निंग वगैरह में या जेब्रा लाइंस वगैरह मतलब देखने के हिसाब से आपको वहाँ पे क्लियर दिखना चाहिए, तो उसके हिसाब से आदमी रुकेगा। और ऐसे एक मिरर्स वगैरह रहते हैं, तो आपका अगर एलएमवी से यहाँ से आता है, डंफर आता है, तो डंफर को यहाँ पे इसमें दिखेगा कि यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से क्रॉसिंग पर प्रॉपर मैनर में आपके वार्निंग सिस्टम्स आपको प्रोवाइड होने चाहिए। ये वार्निंग अरेंजमेंट्स आपके एलएमबी रोडवेज के दोनों साइड्स पर होना चाहिए। एलएमबी रोड्स के आपके दोनों साइड्स पर हो, अगर ये एलएमबी यहाँ से रास्ता है तो उसके दोनों साइड्स पर यहाँ प्रॉपर दिखना चाहिए कि यहाँ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है, यहाँ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा, तो आपको वो जो आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो जो भी अरेंजमेंट्स हैं, अरेंजमेंट्स तो पता है आपको, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, ठीक है। मतलब अरेंजमेंट्स को माइनिंग कंपनीज इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अप्रूव्ड या वेटेड होना चाहिए। वो या जो भी अरेंजमेंट्स है वो आपको चेक कौन करेगा, आईयू से करेगा, मतलब अप्रूव्ड और चेक यही करेगा। देन आपका अगर मैनर सही नहीं लगता है, अगर कोई भी चेंजेस करना है, तो आईएसओ किसको भेजता है, रीजनल इंस्पेक्टर के पास भेजता है, ठीक है, अप्रूवल के लिए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ से डंपर निकल रहा है और यहाँ से एलएमवी का रास्ता है, ठीक है। ये आपका स्पीड बैरियर है, स्पीड बैरियर समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, क्रॉसिंग के अप्रोच पर जहाँ पे भी क्रॉसिंग की जा रही है, यहाँ से आपको क्रॉस करना है, डंपर्स वगैरह आ रहा है, निकलना है, ठीक है। तो क्रॉसिंग के अप्रोच पर एलएमवीज के लिए सुटेबल स्पीड बैरियर प्रोवाइड किए जाने चाहिए। जो स्पीड बैरियर है इसको प्रोवाइड करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। डिस्टेंस कितना बोला गया है यहाँ पे, नॉट मोर देन 30 मीटर फ्रॉम द क्रॉसिंग। यहाँ पास क्रॉस करना है तो यहाँ से आपको 30 मीटर के अंतर में होना चाहिए डिस्टेंस, मतलब 30 मीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं बना सकते, नॉट मोर देन 30 मीटर्स फ्रॉम द क्रॉसिंग्स, ठीक है। यानी स्पीड बैरियर क्रॉसिंग से 30 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस सर्कुलर के अकॉर्डिंगली, तो इसको याद रखिएगा। कोई भी क्रॉसिंग है, डंपर और एलएमवी की क्रॉसिंग हो रही है, तो वहाँ पर एलएमवी को 30 मीटर से ज़्यादा दूर पर स्पीड बैरिंग जो बैरियर है क्रॉसिंग के, उसके दूर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब यानी कि स्पीड बैरियर जो है क्रॉसिंग से 30 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं बनाना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे इतना बोला जा रहा है। तो यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तीन चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है, आईयूसो है, आईयूसो आपका अरेंजमेंट चेक करेगा, ठीक है। और आपका जो रीजनल इंस्पेक्टर है वो रिटर्न अप्रूवल देगा, ठीक है। देन आपका एलएमवीज का जो बैरियर है, क्रॉसिंग बैरियर बोले, क्रॉसिंग बैरियर है, फिर स्पीड ब्रेकर बोले, ठीक है, जो भी बोलो, तो 30 मीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है क्रॉसिंग से। बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये आपके आगे कहीं पे काम भी करेंगे तो आपको ये चीज़ें काम में आएंगी, है ना। तो इस सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और आगे के लिए आप लोग तैयारी बनाए रखिए। इसमें इतना ही था, हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आपको अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। अभी 7 डेज़ का ऑफर चल रहा है, तो 7 डेज़ के अंदर आपको 299 में आपको पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप अपडेट विद अस।